हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का 50 से कम नंबर है, ठीक है, उनका क्या काउंसलिंग में और जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नाम आएगा या उनका सीट है वो मिल पाएगा कि नहीं। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि किस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो होने वाला है और कौन कौन स्टूडेंट है जो जिनका नाम आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में आने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जिनका स्कोर कम है, मान लीजिए कि जिनका स्कोर 40-45 है, उनको कब तक सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आया है या वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपका जितना भी ऑफिशियल अपडेट है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो चुके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग का सीट है, जिसे मैंने पहले भी आपका कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पे आप कॉलेज देख सकते हो कि आपका एम्स नर्सिंग के अलावा एम्स दिल्ली के अलावा 13 और भी कॉलेजेस है जिसमें आप इस बार एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, जिसमें आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले जो कॉलेज है वो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि एम्स दिल्ली, उसके बाद में एम्स भोपाल, उसके बाद में एम्स भुवनेश्वर। देन आपका बात करें तो यहाँ पे जोधपुर का कॉलेज, यहाँ पे जोधपुर का कॉलेज, उसके बाद में पटना बिहार का कॉलेज, उसके बाद में आपका जो है रायपुर का कॉलेज। देन उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी जो है ऋषिकेश कॉलेज, उसके बाद में हम बात करें नागपुर कॉलेज, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे जो है झारखंड के कॉलेजेस है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि गोरखपुर कॉलेज। इस तरह से आपका सारा एम्स का 13 कॉलेजेस है, एम्स दिल्ली एंड 13 कॉलेजेस अदर भी है। ठीक है, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका मिनिमम जो है वो क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए और किस तरह से आपका जो है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में नंबर जो है सीट में जो भी आपका नोटिस निकलेगा या जो भी आपका लिस्ट निकलेगा उसमें किस तरह से आपका नाम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लेना है कि पहले भी मैंने बताया था कि आपका जो टॉप कॉलेज की मैंने बताई थी कि कितना आपका सीट है। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं कि आपका एम्स जो नर्सिंग का कॉलेज है उनमें कितना सीट है जिसमें आप इस बार एडमिशन लेने वाले हो। सारा यहाँ पे लिस्ट है वो दिया हुआ है, तो एक बार आप देख सकते हो। ये लिस्ट जो है आपका टोटल सीट का है। पहले भी मैंने कुछ 500-600 सीट बताई थी जो कि टॉप कॉलेज में थी। यहाँ पे आपका टोटल 13 कॉलेज, तो दिल्ली को लेके एम्स दिल्ली को लेके टोटल आपका एम्स का 14 कॉलेज है, जिसमें ये पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीट है वो यूआर कैटेगरी बात करें तो 941 है, यूआर 366 है वो यूआर एंड जनरल कैटेगरी की है। यूआर पीडब्ल्यूडी की 16 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 85 सीट है और पीडब्ल्यूडी की 6 सीट है, ओबीसी की 242 सीट है। और उसके बाद हम बात करें ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 11 सीट है और एससी की 35 सीट 135 सीट है। और उसी तरह से हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5 सीट यहाँ भी अवेलेबल है और 70 सीट है आपका एसटी के लिए और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट है। तो इस प्रकार से आपका टोटल सीट है 941। आपका जितना भी आपका कॉलेज है, 13 कॉलेज जो आपका एम्स को लेके है, तो 13 कॉलेज में 941 सीट है जिसमें आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सीट है वो मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका होना ज़रूरी है। तो आपका कितना क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जैसे कि हम बात करें यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी यूआर और जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी का कितना होना चाहिए, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ के एम्स जो ऑफिशियल साइट है उससे दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझाया गया है, ये बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे दे रखा है कि कट ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स, मतलब कि जैसे हम बात करें यूआर ईडब्ल्यूएस का, तो यूआर जो ईडब्ल्यूएस है उनका आपका जो होना चाहिए 50%। ठीक है, तो 50 यदि है तो इसका मतलब 50% आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स है। इसका मतलब कि यदि आपका पेपर 100 नंबर का हुआ है तो आपको मिनिमम 50 स्कोर तो आपका होना ही चाहिए। यदि आपका 50 से कम है तो आप काउंसलिंग के फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसी तरह से हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका 45 मार्क्स आपका होना चाहिए। यदि आपका 45 मार्क्स नहीं है तो आप जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से आप जो है आउट होने वाले हो। ओके, उसके बाद में हम बात करें एससी एंड एसटी की, तो यदि आपका 40 से नंबर कम स्कोर है, 40 से यदि आपका कम स्कोर है तो आप क्वालिफिकेशन के मार्क्स में नहीं हो, आपको सीट नहीं मिलने वाला, मतलब आपका जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नाम नहीं आने वाला। बाकी आपको और भी अनदर राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, कुछ स्टूडेंट है, कुछ यूट्यूब से मैंने देखा है वीडियोस की बताते रहते हैं कि कट ऑफ 40 आने वाला है, 45 आने वाला है ओबीसी की, क्योंकि यहाँ पे एक बात आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन मार्क्स ही यदि आपका 45 है
ठीक है 50 है तो आप कहाँ से आप 40 जो 55 पे आप जो है सीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई चांसेस नहीं होता, जैसे का जो स्टूडेंट्स इस क्वालिफिकेशन मार्क्स से ऊपर होगा उसी को फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में नाम आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपका सीट कैसे मिलता है काउंसलिंग में, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका सीट कितना है और आपका मार्क्स यदि इतना आ रहा है तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आपको वहाँ पे सीट मिलने के चांस है। आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो है आपका नाम आ सकता है, नाम आएगा। ओके देन हमें यहाँ पे बात करें जैसे कि मेथड ऑफ जो सीट मिलने वाला है ऑनलाइन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे पूरा, आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं। ठीक है तो यहाँ पे आपका जो सीट लोकेशन वो एडमिशन है वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ये भी आपको पता है कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.eamsexam.ac.in। ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें कि आपका किस तरह से राउंड्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की हम बात करें, इन ईच कैटेगरी द नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ सीट लोकेशन विल बी 4 टाइम द नंबर ऑफ सीट। ठीक है तो वेरियस कैटेगरी, ठीक है जितना भी आपका कैटेगरी मान लीजिए, जैसे कि आप ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें। ठीक है तो मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में 200 सीट है। ठीक है तो 200 सीट है तो जो फर्स्ट लिस्ट में आने वाला उसका इंटू 4 कर दीजिए, मतलब कि 800 स्टूडेंट का, यदि आप जनरल के 800 स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक है तो इस तरह से यदि आपका 900 सीट है या आपका 300 सीट है तो आप मान सकते हो कि 1200 स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम आने वाला है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके बट उनका स्कोर है वो 50 से अबव होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यदि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो। ठीक है तो जितना भी आपका सीट है उसका 4 इंटू टाइम कर लीजिए। ठीक है उसी के बेसिस पे आपको जो है फर्दर आपका जितना भी एम्स बीएससी का कॉलेजेस है उसमें एडमिशन आपको मिलने वाला है। ये आपका हो गया कि आपका सीट मिलेगा। अब हम बात करें अनदर जो सेकंड राउंड किस तरह से होगा। ठीक है तो सेकंड राउंड का यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। सेकंड राउंड में है कि द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ईच कैटेगरी द नंबर ऑफ कैंडिडेट द सीट इन द 4 टाइम ऑफ द सीट। ठीक है जैसे कि आप बात करें द ऑर्डर ऑफ सीट, सबसे पहले सीट मिलना स्टार्ट होगा जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, ये सीट का ऑर्डर है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है उसके बाद में आप यदि आपका फाइनल जो राउंड होने वाला है, ठीक है फाइनल राउंड में मतलब ओपन राउंड में जहाँ पे सीट बचेगा तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में होगा। ठीक है तो फिजिकल फॉर्म इन द केस ड्यूरिंग द ओपन सीट द एसटी सीट रिमेन वेकेंट आफ्टर कॉलिंग द, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सीट रह जाएगा एसटी में तो उनको कॉल किया, मतलब जो भी उनको बुलाया जाएगा और फिजिकली उनका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके उसी तरह से आपका जनरल में बात करें, ओबीसी में बात करें तो इसी तरह से आपका वैकेंट सीट में जनरल कैटेगरी को मतलब हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जनरल का सीट भी मिल सकता है, मतलब ओबीसी के जो स्टूडेंट है उनको जनरल सीट मिल जाएगा यदि उनके क्वालिफिकेशन मार्क्स जितने भी हैं और जितना आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स है यदि उससे अबव रहा तो। ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आपको जो है एडमिशन होने वाला है। जिनका क्वालिफिकेशन मार्क्स से अबव होगा उनका लिस्ट में नाम आएगा। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनका यदि स्कोर कम है तो वो कहीं ना कहीं ओपन राउंड या उसके बाद में जितने भी राउंड्स होते हैं जहाँ पे सीट बचता है तो वहाँ का वेट करना ही होगा। ओके तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे स्पोर्ट सीट भी राउंड मिलेगा जो कि आपको 13-14 और भी आपको समझाया गया है। ठीक है तो जिन स्टूडेंट को जिनके मार्क्स कम है उनको स्पोर्ट राउंड या लास्ट राउंड तक आपको सीट मिलने के चांस है। तो ये आपका सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिया है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को डाउट या कन्फ्यूजन्स रहता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है और वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो डियर वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी ऑफिशियल अपडेट है उसकी वीडियोस आपको मिलती रहे। बाकी के जो भी आपके कट ऑफ की वीडियोस है और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है हमारे प्लेलिस्ट एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 में भी जाके देख सकते हो। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।